नमस्ते भाई। हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो चैनल एक्सप्लेन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर 5 का आखिरी लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नंबर 5, पार्ट 5 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर 5 का। ये सीरीज SOLDU रेगुलर, NC-वेब और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो बुक है सेमेस्टर 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो, तो ये सबके लिए बनाई जा रही है एक स्पेसिफिक बुक, न्यूमेरिकल स्पेशल। इस बुक में जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं और लगभग ऑलमोस्ट हमने इसका सिलेबस जो भी कंप्लीट करवा रहे हैं ना, वो सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। और अगर किसी को भी स्पेशल न्यूमेरिकल बुक्स जो मैं करा रहा हूँ, जहां से मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, तो इसके अगर आपको बुक्स चाहिए परचेज करनी है या अगर आपको नोट्स बाय करने हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि सर हमें न्यूमेरिकल वाली बुक्स या हमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स परचेज करने हैं। जो मिनिमम अमाउंट होगा 130 और 150 रुपीज है, वो आप पे करके सॉफ्ट कॉपी को बाय कर सकते हो। तो जितने भी बच्चों को लेनी है तो जाइए फटाफट से व्हाट्सएप से मैसेज करके ले लेना भाई। ठीक है। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पार्ट 5। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए अपने ही डिबेंचर्स को किसी थर्ड पार्टी या बोल सकते हो सेकेंडरी मार्केट से जब वो चीजें बाय करती है, तब उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले केस समझते हैं, छोटा सा केस है, ज्यादा बड़ा नहीं करवाऊंगा। ठीक है। ये ए है, ये मान लो एक कंपनी है। ठीक है। ये क्या है? कंपनी है। कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू करे, किसको इशू करे? डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर कहाँ है? ये डिबेंचर होल्डर लो आ गए काले काले भूत जैसे। ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा? अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर इशू करे और इनसे बदले में ले लिया फंड, पैसा लिया, डिबेंचर इशू कर दिया। ठीक है। अब इन डिबेंचर होल्डर के पास आपके डिबेंचर्स आ चुके हैं, तो इनके पास है आपके डिबेंचर्स। अब क्या होता है कि कंपनी ना एक टाइम बता देती है कि आपका डिबेंचर रिडेम्पशन कब किया जाएगा, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल या कभी नहीं, ऐसे मैक्सिमम टाइम 20 साल होता है। तो अब कंपनी ना टाइम बता देती है कि आपको 5 साल या 7 साल बाद आपको अपने डिबेंचर्स देने हैं और हम आपको आपका पैसा दे देंगे। मगर काफी बार क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, इनको थोड़ी सी खुजली होती है। वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों को काफी बार जल्दी में पैसा चाहिए होता है, मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे में अब ये जाते हैं कंपनी के पास। अब कंपनी से बोलते हैं कि कंपनी देखो, ऐसा है कि मेरे घर में मेरी बिटिया रानी की शादी है, आप मुझे ना कृपया करके जो डिबेंचर आपने मुझे इशू करे थे इसको रिडीम कर लो, मेरे सारे डिबेंचर ले लो और मुझे मेरा पैसा लौटा दो। बट कंपनी क्या बोलती है? क्या लगता है आपको? कंपनी दे देगी क्योंकि कंपनी दयालु है। ऑप्शन बी कि कंपनी मना कर देगी, तो ऑप्शन बी राइट है, कंपनी मना कर देगी क्योंकि कंपनी को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कहाँ किसकी शादी है, क्योंकि कंपनी क्या है, एक तरीके का कॉमन आर्टिफिशियल पर्सन है, एक तरीके का मतलब कि एक ऐसी बॉडी है जो आपके फीलिंग्स को नहीं समझती। तो कंपनी बेसिकली इनका पैसा इनको नहीं लौटाती क्योंकि मैच्योरिटी से पहले मांग रहे हैं। कंपनी इनको बोलती है कि जब आपकी मैच्योरिटी डेट होगी तब उस जगह आप आना और अपना पैसा मुझसे ले जाना। बट इनकी शादी तो बीच में पड़ गई, तब ये लोग पैसे का जुगाड़ कहां से करेंगे? तब तीसरा ऑप्शन आता है ओपन मार्केट का, जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तब क्या होता है कि ये लोग जाते हैं किसके पास? ये लोग जाते हैं सेकेंडरी मार्केट के पास। कहां पे? ये है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। जिसको सेबी बोला जाता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पर आप सारे के सारे शेयर्स वगैरह बेच सकते हो, जिसको भी बेचना चाहो। ठीक है। जरूरी नहीं आपको कंपनी को बेचना, किसी को भी बेचना चाहो बेच सकते हो। अब यहाँ पर जो लोगों की शादी है ना, जिन लोगों की मतलब घर पे शादी वगैरह होने वाली है, तो उन लोगों को पैसा चाहिए। इन लोगों ने क्या करा, एक मान लो इसमें व्यक्ति है ये वाला, आगे पर्सन नंबर एक्स। ठीक है। तो अब एक्स के पास, मिस्टर एक्स के पास कंपनी के 10,000 शेयर्स है, सपोज करो 10,000 शेयर्स है। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा कि मिस्टर एक्स गया सेबी के पास और मिस्टर एक्स ने यहां पर अपने वो 10,000 शेयर्स को क्या करा, लिस्टेड करवा दिया। अब लिस्टेड करवा दिया और बोल दिया कि जो मेरा शेयर खरीदेगा, जब मिस्टर एक्स ने शेयर इससे खरीदा था कंपनी से तो वो 100 रुपए का था, बट मिस्टर एक्स ने जब यहाँ पर लिस्टेड करवा दिया, बेचने के लिए लगा दिया लिस्ट में कि अब मेरा शेयर कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, इंक्लूडिंग कंपनी खुद।
तो यहाँ पर इन्होंने लिस्ट में लगा दिया और इन्होंने बोला कि मेरा शेयर जब मैंने खरीदा था तो 100 रुपए का था, मगर मैं डिस्काउंट करके 10 रुपीज का मैं 90 रुपीज में अपना शेयर निकाल रहा हूँ, तो 10,000 शेयर को 90 रुपए के हिसाब से जितना पैसा बनेगा वो आप मुझे देके मेरे सारे शेयर्स ले लो। तो इसने ऐसा करके यहाँ पे कंपनी खड़ी हो गई और यहाँ पर खड़े हो गए कुछ ऐसे लोग जो इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, जैसे कि कोई भी आम पब्लिक, तो कोई भी यहाँ पे इनके शेयर्स को खरीद सकता है पैसे देके। सेम अब कंपनी ने देखा कि मैं अगर इसको मैच्योरिटी डेट पे रिडेम्पशन में शेयर्स खरीदता हूं इससे, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, एक शेयर का 100 रुपया। एक शेयर्स का कितना पैसा लेगा, 100 रुपया। एक डिबेंचर का कितना पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपए। मगर ये बोली कंपनी कि अगर मैंने कंपनी ने उड़ते उड़ते खबर सुनी कि सेकेंडरी मार्केट में फलाने फलाने आदमी ने हमारा सेम शेयर 90 रुपीज में लिस्टेड करा दिया है, तो कंपनी खुश। कंपनी बोले कि मैं भी क्यों ना 90 रुपए में यहां से खरीदूं, जब मैं इसको दूंगी मैच्योरिटी पे पैसा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो मुझे एक शेयर के, एक डिबेंचर के 100 रुपए इस बंदे को देने पड़ेंगे। और अगर मैं सीधा मार्केट से खरीदती हूँ तो 90 रुपए में लिस्टेड है, मैं वहां से खरीद लूंगी, मेरा फायदा ही फायदा, बेनिफिट होगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी खुद लाइन में आ जाती है। यहाँ पे पीछे ये आ गई कंपनी, यहाँ पे आ गई कंपनी, ठीक है। तो ये आ गई कंपनी लाइन में, कंपनी खुद लाइन में लग जाती है कि भाई मैं भी यहां से शेयर खरीदूंगी। कंपनी ने यहां से शेयर्स खरीद लिए इस जगह से, ठीक है। कंपनी क्या करती है, यहां से शेयर्स खरीदना शुरू करती है, जो भी लिस्टेड शेयर्स होंगे अपनी ही कंपनी के। अब कंपनी 2 चीजें कर सकती है शेयर्स खरीदने के बाद। देखो, पहली चीज तो ये होती है कि कंपनी जब शेयर्स खरीदेगी तो कंपनी आउन डिवेंचर्स को इमीडिएट कैंसिल कर सकती है। क्या कर सकती है, अपने डिवेंचर्स को खरीदने के बाद वो कैंसिल कर सकती है। तो अगर मान लो कंपनी ने यहाँ पे डिवेंचर खरीदे तो इन डिवेंचर्स को कैंसिल कर देगी, तो इस डिवेंचर का पैसा जो है किसको चला जाएगा, कंपनी एक डिवेंचर्स का 90 रुपए के हिसाब से पैसा किसको दे देगी, इस आदमी को जिसकी शादी है। यहाँ तो मैच्योरिटी पे था, यहाँ तो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन थे, यहाँ नहीं दे पाई। अगर वहां कोई रूल नहीं है, वहां किसी थर्ड पार्टी पर इसके शेयर बेचे जा रहे हैं, तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, इसको शेयर्स यहाँ पर खरीद के और उसको पैसा वापस कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी 2 चीजें कर सकती है। जैसे उसको पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, अपने पास जो शेयर आए हैं ना उनको डायरेक्ट कैंसिल कर देगी इमीडिएट। दूसरा तरीका कि कंपनी ने जो परचेज करे हुए डिवेंचर्स है ना उनको क्या, अरे जो कंपनी है ना वो क्या करेगी, डिवेंचर्स को होल्ड करके रखेगी, आगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड करके रखेगी, और जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी तब वो जाके आगे बेचेगी। तो कंपनी 2 चीजें कर सकती है। तो पहली चीज में अगर हम एंट्री करें कि कंपनी डायरेक्ट अगर कैंसिल कर दे उस जगह पे, तब एंट्री क्या होगी, और अगर कंपनी उसको होल्ड करके रखती है तब एंट्री क्या होगी। तो दोनों की जनरल एंट्रीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। पहले हम ये पढ़ेंगे मगर कि कंपनी जब थर्ड पार्टी यानी ओपन मार्केट या सेकेंडरी मार्केट या सेबी से अपने शेयर्स को परचेज करती है, डिवेंचर्स को परचेज करती है, उस टाइम उसकी क्या जनरल एंट्री होती है, तो पहले वहां देखते हैं। तो पहली जनरल एंट्री ये लिखी है मैंने। कंपनी क्या लिखेगी जनरल एंट्री में, जब वो अपने खुद के शेयर्स को ओपन मार्केट में खरीदेगी तब ये पहली जनरल एंट्री होगी वो वाली। तो लिखेगी परसेंटेज ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपने खुद के ऑन डिवेंचर्स जो है वो वापस आ रहे हैं। उसके बाद सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कंपनी जो है अपने ऑन डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेगी। अब ये आपको हजम नहीं हुई होगी बात, ये कंपनी खुद के डिवेंचर्स लेने पर इंटरेस्ट कैसे देगी, क्या कंपनी खुद पैसा देगी, लो अपने आप को पैसा दे रही है, नहीं। तो भाई यहाँ ये फंडा समझ नहीं आया, तो मैं भी आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, सुनो। अब आगे क्या होगा कि कंपनी का जो पैसा है वो कहां से कटेगा, बैंक से। तो 2 में बैंक अकाउंट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कंपनी जब अपने डिवेंचर्स ओपन मार्केट से खरीदेगी तो एंट्री ये होती है, परसेंटेज ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है ना, इसका क्या मतलब है, थोड़ा ये समझाओ। देखो, कंपनी ने जब अपने शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करे थे पब्लिक में, तो कंपनी क्या करती है, हर साल कंपनी डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। ये आप सबको पता ही होगा, नॉर्मल से अगर आप सीए के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप 12th में पढ़ के आए हो तो इतना पता होगा, नहीं पढ़ के आए तो सुन लो कि ना कंपनी क्या करती है, हर साल इनको इंटरेस्ट पे करती है, और इंटरेस्ट पे करने की डेट होती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट कब पे किया जाता है, 31/3/2025, साल के एंड में कंपनी इंटरेस्ट पे करती है पूरे साल का, ठीक है। कंपनी ने जब इनको दिया होगा तब इनको इंटरेस्ट पे करना होगा, कंपनी मतलब ये इनको इंटरेस्ट देगी, है ना। अब कंपनी की हर साल जब इसको इंटरेस्ट दे रही है, और इन लोगों की शादी की वजह से इन लोगों ने थर्ड पार्टी यानी कि सेबी में अपने लिस्टेड करा दिए थे डिवेंचर्स या शेयर्स, ठीक है। तो इन्होंने डिवेंचर यहाँ लिस्टेड करा दिए।
अब जब कंपनी को ये बात पता चली तो कंपनी भागी भागी पहुंच गई खरीदने के लिए। कंपनी जब खरीदने के लिए पहुंची ना, तब डेट थी याद रखना, जब कंपनी खरीदने पहुंची, बाय करने गई, तब डेट थी, जब कंपनी बाय करने गई तब डेट थी 12 तारीख 12वां महीना 2024, 12 तारीख 12वां महीना 2024। तो देखो ये था 12वां तारीख 12 महीना 2024 था, और कंपनी इंटरेस्ट कब देती है इनको? 2025 को, पूरा साल एंड होने के बाद, ठीक है। और अभी साल एंड होने में अभी कंपनी यहाँ पे जाके खरीद रही है, और इनका साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाकी हैं। तो मतलब कि इनको सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल गया होगा। और कंपनी अभी यहाँ पे 3 महीने पहले खरीद रही है, 3 मंथ्स बिफोर, ठीक है, कंपनी 3 महीने पहले खरीद रही है। अब ये जो लाइन थी ना, जिसका मतलब मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो अब यहाँ पर ना, जब ये कंपनी थर्ड पार्टी से इस बंदे के डिवेंचर्स खरीद रही है, तो ये बंदा डिवेंचर होल्डर जो है ये बोलेगा, ये क्लाइंट बोलता है, ये बोलता है कंपनी को कि ना अगर आप मेरे डिवेंचर मेरे से खरीद रहे हो तो अभी एक बात सुनो कि मैंने इस डिवेंचर को होल्ड करके रखा था 1 अप्रैल, कब से होल्ड करके रखा था वो बताता है, 1 अप्रैल 2024 से, और मेरा जो पूरा 1 साइकिल 1 साल का पीरियड है जिसके बाद मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो खत्म कब होगा? वो खत्म होगा मेरा 31 मार्च 2025 को, मेरा तब खत्म होगा। और मैं अपने डिवेंचर्स को बेचने के लिए लगा रखा है, और आपने मेरे 3 महीने पहले आके वो डिवेंचर्स को खरीद लिया, तो मुझे ना सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट मिला है, बाकी 3 महीने का मेरा इंटरेस्ट मारा जाएगा, वो मेरे को मिलेगा नहीं। और वो मेरे को तब मिलेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट भी मिला नहीं है, कंपनी पूरे साल का इंटरेस्ट एक बार में देती है एंड में, और वो किसको मिलता है? जिसके पास डिवेंचर होंगे ना, वो इंटरेस्ट उसको मिलता है। तो अगर मान लो एंड के 3 महीने में कंपनी खुद अपना खरीद लेगी डिवेंचर, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? खुद कंपनी को ही, जिसके पास डिवेंचर है, कंपनी के पास है तो कंपनी को मिलेगा। तो इसका तो लॉस हो जाएगा, इस आदमी का तो लॉस हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिला इसको। तो ये आदमी खरीदने वाले से बोलता है कि ऐसा है कि ये डिवेंचर मेरे हैं, मेरे पास ये डिवेंचर 9 महीने तक थे, दिसंबर तक। अब आप दिसंबर में इसको खरीद रहे हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने वो आपके पास रहेंगे। तो 9 महीने का जो इंटरेस्ट होता है ना, जब कंपनी आपको पैसा देगी तो आप वो 9 महीने का इंटरेस्ट मुझे अभी दे दो, और जब भी पैसा मिलेगा तो वो पूरे साल का ही मिलेगा, तो उसमें से आप वो 9 महीने वाला इंटरेस्ट जो आपने मुझे दिया है वो रिकवर कर लेना, उसमें से ले लेना, ठीक है। तो कंपनी ये बोलती है, सॉरी कंपनी नहीं, आदमी ये बोलता है, तो कंपनी इसकी बात से मान जाती है, या जो भी खरीदने वाला है वो इसकी बात को मान जाता है। वो बोलता है ठीक है, आपको 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है, और अभी 9 महीने का इंटरेस्ट अपनी जेब से आदमी जो है इसको दे देगा। तो कंपनी जो है अपना 9 महीने का इंटरेस्ट जो है इन लोगों को दे देगी, मतलब यानी इनको दे देगी। और जब कंपनी को इन डिवेंचर्स की मैच्योरिटी पे साल होने के बाद पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो डिवेंचर का इंटरेस्ट कंपनी अपने पास रखेगी। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए जब वो पैसा पे करती है ना, इंटरेस्ट देती है, तो इसके लिए इंटरेस्ट देना मतलब कि लॉस है हमारी तरफ से, तो उस लॉस को डेबिट करा जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसीलिए इस लाइन को डेबिट करा गया। समझ आया भाई? थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया, बट आपको क्लियर समझ आ गया होगा ये बात हुई क्या है यहाँ पे। इन लोगों को वो 9 महीने जो इन्होंने इंटरेस्ट रखा था, डिवेंचर रखा था, 9 महीने के बाद इन्होंने लिस्टेड करवा दिए बेचने के लिए, तो वो 9 महीने का बस वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं कंपनी से, ठीक है, और वो उनका हक है, तो कंपनी उनको इंटरेस्ट दे देती है, फिर वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं परचेज ऑन डिवेंचर एंड इमीडिएट कैंसिल देम। अगर कंपनी कोई थर्ड पार्टी से या शेयर मार्केट से डिवेंचर खरीद के अपने और डायरेक्ट कैंसिल कर दे, आगे ना बेचे, नई शेयर इशू या नए डिवेंचर इशू करे और डायरेक्ट वो पुराने वाले कैंसिल कर दे, तो जनरल एंट्री क्या होगी? फिर ये वाली होगी। फिर आप लिखोगे, पहला ए मैंने डाल दिया है, ये इसकी है पहले वाले की, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी परसेंटेज डिवेंचर है। उसके बाद 2 में ऑन डिवेंचर अकाउंट, कि जो हमारे ऑन डिवेंचर अकाउंट है वो, ठीक है। उसके बाद लिखा है 2 में प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर, कि उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा रिडम्पशन करने के टाइम पे, मतलब कि खुद से खरीदने के टाइम पे, तो वो प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे मैंने लिखा है डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पर पूरा नेट अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 में डिवेंचर ऑन डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर वो पैसा आएगा कि कितने में आपने खरीदा अपने डिवेंचर्स को। तो जैसे कि डिवेंचर था पूरा 100 रुपए का, यहाँ पे नेट डाल दिया। ऑन डिवेंचर में मार्केट से आपने कितने रुपए में खरीदा था? 90 रुपीज में,
ठीक है। अब वो डिबेंचर जो 90 रुपीज में खरीदा था, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा रिडम्पशन के टाइम पे, मतलब कि 10 रुपए कम देने पड़े होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने 90 रुपए में बेचा था, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो 10 रुपए यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है, बस ये था। आगे अगली जनरल एंट्री आ जाती है, उसके बाद सेकंड वाली, सॉरी ये वाली है, सॉरी हाँ, ये वाली जनरल एंट्री भाई फर्स्ट वाले की है, ए की। बी की जनरल एंट्री अभी मैंने लिखी नहीं है, तो बी की आगे लिखवाऊंगा मिटा के, तो अभी फिलहाल ये अगली जनरल एंट्री है, वो सीख लो। वैन कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जब कंपनी डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करेगी तब क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट जो पे करा जा रहा है वो क्या है, आपके लिए लॉस है, एक नॉमिनल टाइप का, क्योंकि वो कंपनी खुद बैंक को या कंपनी या इंस्टीट्यूशन को पे कर रही है, नॉमिनल लॉस है। ठीक है, तो नॉमिनल लॉस में जब लिखते हैं तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है, एक्सपेंस और लॉसेस को, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उन सबको डेबिट करा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो डेबिट हो जाएगा डिबेंचर का। बैंक से पैसा जाएगा टू में, बैंक में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टू में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, नीचे लाइन आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अपने खुद के इंटरेस्ट आ जाएगा ऑन डिबेंचर पे, जो भी अपने खुद के ऑन डिबेंचर होंगे। ठीक है तो ये वाली एंट्री हुई जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर्स पे। ठीक है, अभी कौन सी एंट्री रह गई है, तो अभी रह गई है ये वाली जनरल एंट्री सेकंड वाली, जहां पर कंपनी होल्ड करके रखती है अपने डिबेंचर्स को। तो अभी मैं उस साइड का मिटा रहा हूं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ आ जाए, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। हाँ भाई, तो अब आगे बात करते हैं, और भी यहाँ पे कुछ केसेस हैं, जैसे मैंने एक केस और बताया, When company sold own डिवेंचर इन ओपन मार्केट, कह रहा है कि जब कंपनी अपने डिवेंचर्स को ओपन मार्केट में सेल करती है तब उस जगह जनरल एंट्री क्या होती है। तो सिंपल है, अगर आप मार्केट में बेचोगे डिवेंचर्स को तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में ऑन डिवेंचर और टू में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आपको इंटरेस्ट मिलेगा अपने डिवेंचर्स पर। तो यहाँ पर एंट्री ऐसे होगी कुछ जैसे बैंक में पैसा 110 रुपए का डिवेंचर है आपका, वो आएगा। ऑन डिवेंचर आपने कितने में लिस्टेड करा है, जैसे 95 रुपीज में, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा ऑन डिवेंचर का। ठीक है, अगली एंट्री आती है जब प्रॉफिट होता है सेल ऑफ ऑन डिवेंचर, अपने डिवेंचर को बेचने पर अगर आपको फायदा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। तो यहाँ पर ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस इतनी जनरल एंट्री होगी। अगर वहीं पे प्रॉफिट का अपोजिट हो जाए, लॉस हो जाए, तो लॉस की जनरल एंट्री होती है लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर, जहां पर आपको लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए अपना डिवेंचर बेचने पर। तो जनरल एंट्री का उल्टा हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस था ये आ जाएगा डेबिट साइड में, और जो ऊपर ऑन में था ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू में ऑन डिवेंचर अकाउंट। चलिए, तो भाई इसके अलावा आपके चैप्टर में कुछ था नहीं, तो ये थी मोटा मोटी जनरल एंट्रीज जो इस चैप्टर में थी। और अब आपका चैप्टर नंबर 5 जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 के साथ जल्दी। अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हो या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बुक बाय करनी हो, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ये व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करो कि सर हमें नोट्स वगैरह परचेज करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बुक बाय करनी है, तो जो भी मिनिमम प्राइस होगा वो आप पे करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप से। ठीक है, और मैसेज करना, कॉल ज्यादा मत करना, क्योंकि कॉल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैसेज करना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय। अब इसको उतार लो आराम से।